Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will cover the question number 9 of class 10 exercise 7.3. In the previous lecture I have taught all the core concept of trigonometry that are very beneficial to solve these questions. If you are new in my channel, then I will suggest you please watch my previous video, then come to this video, you will understand better. Now I start my lecture formally. इस क्वेश्चन को समझना हमारे लिए पहले तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा जाए कि वो कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है हमसे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। जब हम स्टेटमेंट को समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो कहता है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड थीटा इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, थीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है और साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। और आपने क्या करनी है, ये रेशोज फाइंड करनी है, टेन थीटा, सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, ये फाइंड करनी है। इससे पहले पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था ये तीन जो रेशोज हैं, ये चार फार्मूलाज हैं, ये आपको याद है। अगर आप दो करेंगे तो ये चारों फार्मूला आ जाएंगे। पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस तरह भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 के बराबर। इसी से हमने दूसरा फार्मूला बनाया, अगर साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन। अगर हम इस तरह करें कि कॉस को उधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा, हमारा साइन इधर बचेगा, कॉस को उधर ले जाएंगे 1 माइनस कॉस। और ये एक और फार्मूला आपको याद करना होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। उसने हमें दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमें, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये गिवन है। और थीटा इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड थीटा इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब डिसाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला स्टेप बड़ा है, किस क्वाड्रेंट में है। आपको अगर याद हो, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, कॉसिक पॉजिटिव होता है, तीसरे में हमारे पास टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। अब उसने कहा है साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव, इधर भी साइन पॉजिटिव, इधर सारे पॉजिटिव, इधर भी साइन पॉजिटिव, या साइन इधर नेगेटिव हो सकता है तीसरे में या चौथे में। साइन नेगेटिव कहाँ हो सकता है, या तीसरे में हो सकता है या चौथे में। लेकिन अगली उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमारा थीटा तीसरे में नहीं है, तो इट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो थीटा विल lie in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो थीटा होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यही चीज़ आपने मालूम करनी थी, बेसिक चीज़ ये थी। अब आगे टेन मालूम करना है, सेक मालूम करना है और कॉसेक मालूम करना है। टेन, सेक और कॉसेक। अगर आप देखो कॉसेक किसका उल्ट होता है, साइन का उल्ट होता है। ये तो इजीली आ जाएगा, अभी मालूम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसको मैं रेस कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास दोबारा जगह हमारे लिए हो फ्री हो जाएगी इसमें। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। कॉसेक पहले मालूम कर लेता हूँ। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है, कॉसेक थीटा हमारे पास होता है 1/sin थीटा के। अगर आपको याद हो, ये फार्मूलाज मैंने करवाए हुए हैं। साइन आपके पास क्या है, 1/sin आपके पास क्या है, वो -1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये माइनस का था, तो ये माइनस का √2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का √2 बन जाएगा। आई विल राइट इट इन क्लियर मैनर। ये मेरे पास माइनस का √2 आ गया, कोसिक आ गया।
अब मुझे क्या मालूम करना है, टेन और सेक मालूम करना है, टेन और सेक मालूम करना है। अब देखना ये है टेन कैसे हासिल होगा, टेन इधर से हासिल होगा, लेकिन उसके लिए सेक ज़रूरी है। अब क्या किया जाए, बज़ाहिर तो उसने 3 दी हैं मालूम करने के लिए, इसके लिए हमें और भी रेशोज़ मालूम करनी पड़ेंगी। अब क्या करना पड़ेगा, सेक मालूम करने के लिए मुझे कम से कम कॉस का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, कॉस का। कॉस मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। कॉस मालूम करने के लिए मुझे साइन का पता होना, साइन मेरे पास है पड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा है ना, ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि आपको सेक मालूम करना है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस ऑटोमेटिकली आपको चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, कॉस मालूम करने के लिए साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन की वैल्यू है -1/√2। इसमें पुट कर दो, -1/√2 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 2, और इसका हमारे पास 2 आ जाएगा एलसीएम, इधर 2 - 1 तो 1/2 यानी इस 2 में से 1 जाएगा। इधर है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर भी आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कॉस चाहिए। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ऐसा हो जाएगा ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, जस्ट कॉस थीटा आपको बराबर आ जाएगा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। और एक और चीज़, प्लस और माइनस भी आएगा। आप जानते हैं कि हमारे पास जब अंडर रूट फ्री होता है, अंडर रूट से फ्री होती है कोई चीज़, तो उसके साथ प्लस और माइनस आता है। प्लस और माइनस 1/2 का अंडर रूट हमारे पास इरेशनल है, इसको हल करेंगे तो डेसिमल में आएगा, हम ऐसे ही रहने दें, पूरा नहीं आता। ये आ गया, कॉस आ गया, कॉस से सेक मालूम करना आसान है, सेक। अच्छा, अब इधर से बात असल ट्रिकी है बड़ी। हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस दोनों हैं, ऐसा है ना, प्लस और माइनस दोनों है ना। अब क्या करें, प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्या किया जाए, प्लस का है या माइनस का है। अब देखेंगे हमारा थीटा कहाँ है, थीटा हमारा है पड़ा चौथे क्वाड्रेंट में। क्या कॉस चौथे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करना है। कॉस चौथे में पॉजिटिव होता है, आपको याद है, मैं आपको ASTC कॉस पॉजिटिव होता है चौथे में। सो कॉस थीटा हमेशा आपके पास इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा है ना। अब कॉस आ गया, कॉस से आपने क्या करना था, सेक मालूम करना था। सेक आपके पास पता है क्या है, सेक थीटा 1/cos थीटा, ऐसा है ना। कॉस आपके पास क्या है, 1/√2, ऐसा आया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सेक थीटा आपके पास आ गया ये। नाउ यू हैव टू फाइंड दी टेन थीटा फाइंड करना। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि उसी तरतीब से आपके पास निकले, आप पहले टेन को मालूम करना शुरू हो जाए तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो चीज़ें आपके पास गिवन हैं, आपने कैसे रिसोर्सेज तक पहुंचना है, ये थोड़ा आपने दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अब टेन मालूम करना है, टेन कहाँ से आएगा, इस फार्मूले से आएगा। आपके पास सेक होना चाहिए तो टेन आ जाएगा, सेक हमारे पास है पड़ा, टेन मालूम करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सेक कितना है, 2, और स्क्वायर है पड़ा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये 2, ये इधर 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए, मैं इधर इसको कर रहा हूँ, फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, इधर 1 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट इट एज, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ tan चाहिए, tan का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो √2 ले लें, सिंपल सी बात है। tan क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा +-1। अब सोचना यह है tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है, tan पॉजिटिव है या
नेगेटिव है। आप अगर देखें इसमें तो चौथे क्वाड्रेंट में हमारा थीटा किस में है, चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन सिर्फ तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और पहले क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास, इसको मैं अगर यूँ लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो आपने टेन भी हासिल कर लिया, सैक भी हासिल कर लिया। कहाँ है सैक, वेर ये सैक है पड़ा। और आपने कॉसेक भी हासिल कर लिया। कॉसेक तो बिल्कुल आसान ही था, उधर ही से साइन का उल्टा होता है कॉसेक। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। चलो मैं एक दफ़ा दोबारा इसका ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है और थीटा हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ये उसने कह दिया है। समझा कि साइन भी नेगेटिव है और थीटा हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में भी नहीं है। तो इसका मतलब इट विल बी ऑटोमेटिकली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा है ना, साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। वो तीसरे की कहता है बात भी ना करो हमारे साथ, तीसरे में वो है ही नहीं। इट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। फिर हमने क्या करना है, साइन से उल्टा हमने कॉसेक ले लिया। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू पुट की -√2 आ गया। एक रिजल्ट मेरे पास कॉसेक थीटा, ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सैक और टेन मालूम करना है। सैक मालूम करने के लिए कॉज मालूम करूँगा, ये फार्मूला लगा के। कॉज मालूम करने के बाद मैं सैक इजीली मालूम कर सकता हूँ, ये सैक आ गया, ठीक है। सैक मालूम करने के बाद टेन मेरे पास मैं मालूम कर सकता हूँ किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे लाजमी बताइएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे क्वेश्चन करें। अगर कोई सजेशंस हैं इसको बेहतर करने के लिए वो भी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।